हेलो गाइस, वेलकम टू माही व्लॉग्स। आज मेरे दिन की सुबह इस तरह से हुई थी कि सबसे पहले मैं उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ। फ्रेश होकर मैं जैसे ही रूम से बाहर आई हूँ, ठीक है, और मेरा भाई ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ था और खूब फरमाइशें लेकर बैठा था कि मुझे फटाफट से नाश्ता बना के दो। मैंने भाई के लिए रैप बनाया, अपने लिए भी रैप बना लिया, ठीक है। भाई के लिए डबल रैप बनता है, मैं अपने लिए सिंगल बनाती हूँ क्योंकि इतना हैवी मुझसे तो सुबह सुबह एटलीस्ट यार ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं खाया जाता। मैंने अपना जो रैप है वो अपना रेडी किया, चटनी वगैरह लगाकर उसको फ़िनिश किया, और साथ में मैंने जो है वो आज पिया था दूध सोडा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गर्मी वगैरह लग रही थी। पिछले 2-3 दिन से मैं बिल्कुल ही चाय पर आ चुकी थी, तो फिर मैंने पिया दूध सोडा, ठीक है। और उसके बाद मैं किचन वगैरह फ्री करके सब कुछ काम करके अभी फ्री हुई थी कि बाहर इतनी तेज़ आंधी आ गई कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतनी तेज़ आंधी थी कि मैं कहूँ अब भी घर की सफाई मेड करके गई है और फिर घर का हाल वही होने वाला है। खैर मैंने अपने जो हैं वो कपड़े शपड़े निकाले, कपड़े वगैरह निकाल के कुछ कपड़े आयरन करने वाले थे, उनको आयरन करके रखा। फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े निकाल कर मैंने लिया शावर ली है, लेकर मैंने फिर अपनी पढ़ी नमाज़ वगैरह पढ़ के शावर लेकर मैं फ़्री हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रेडी होकर मैं पहुँचती हूँ जिम। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलने लगी थी, बाहर तो कोई इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश थी कि जैसे आज अल्लाह ताला भी नहीं चाहते कि मैं घर से बाहर निकल कर जिम जाऊँ। ड्राइवर भी घर पे अवेलेबल नहीं था, फिर भी मैं गेट के पास मैक्सिमम कोई 15 मिनट्स खड़ी रही कि थोड़ी सी बारिश कम हो जाए, जिम तो पास ही है तो मैं चली जाती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी, और बारिश इतनी ज़्यादा इतनी तेज़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जो मौसम के हालात हुए तो उसको देखकर लग रहा था कि बारिश रुकने वाली नहीं है। 15 मिनट तो मुझे खड़े हुए हो गए थे, और जैसे ही मैंने घर आकर अबाया वगैरह उतारा, उसके मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स बाद जाके जो है वो बारिश रुकने का नाम ले रही थी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस की सिटी में बारिश जो है वो हो रही है, किस किस की सिटी में जो है वो आंधी तूफ़ान वगैरह है। और एक ये जो बच्चा है जिसने कसम खाई हुई है कि मेरे साथ तो हर किस्म की लड़ाई करके रहनी है, तंग करके रहना है, मैं कहीं पर भी बैठ जाऊँ, कुछ भी कर लूँ, ये बच्चा नहीं हट सकता किसी चीज़ से। नहीं, कभी कोई गाड़ी तोड़ देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी लड़ना शुरू कर देगा। और फिर इतना प्यारा मौसम हो और कुछ खाया ना जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर हम लोगों ने मंगवाया फोक एंड नाइफ से पिज़्ज़ा, और इस बच्चे को पहले पड़ गई थी कि पहले मैं पिज़्ज़ा खा लूँ फिर आप वीडियो बना लीजिएगा। खैर हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, और यहाँ से एक बच्चा सोकर उठ चुका था। इसको कैमरे में देख कर सिर्फ इतना शौक होता है, कैमरे की लाइट ऑन हो गई है, मैंने ऊपर होना है, मैंने नीचे होना है, मैंने तंग करना है, बस यही सब कुछ। और इसको कोई तीसरा काम नहीं है सिवाय इसको तंग करने के। खैर फिर उसके बाद जो है वो मैंने कुछ देर रेस्ट वेस्ट किया, रेस्ट वगैस्ट करके सारे घर की सफाई की, क्योंकि आंधी की वजह से बहुत बुरा हाल हुआ था। सफाई कंप्लीट करके मैंने जो है व्लॉग देखना शुरू कर दिया, और साथ में मैंने किया निम्को का बॉक्स ओपन, और मैंने खाई साथ में निम्को, क्योंकि चिप्स वगैरह कुल्लीस वगैरह ये सब कुछ जो है उसको अवॉइड करके मैंने सोचा जब ज़्यादा इंसान को किसी चीज़ की क्रेविंग हो तो मैं तो फिर निम्को ले लेती हूँ। निम्को वगैरह ली, तब तक मगरिब का टाइम हो चुका था। नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मेरा रोटी खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि दोपहर में ऑलरेडी हैवी हमने जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया हुआ था, इस वजह से मेरा रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने अपने लिए बनाई टिक्कियाँ बनाकर, साथ में मैंने घर में अपने लिए मज़ेदार से दही बड़े रेडी किए थे, और मैंने उसी के साथ जो है अपना खाना खा लिया। रोटी खाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, और खाना मैंने खाया भी मैक्सिमम 9 to 9:30 के राउंड अबाउट था। टिक्कियों के साथ यार दही भरों का कॉम्बो बहुत मज़े का लगता है, कभी आप लोग मेरे कहने के ऊपर ट्राई लाजमी करके देखिएगा। खाना वगैरह खाकर जो है वो मैं फ़िनिश हो चुकी थी। फिर मैंने अपना सारा किचन जो है वो उसको समेटा। किचन में काफ़ी ज़्यादा जो है बर्तन वगैरह इकट्ठे हुए थे, उन सबको मैंने वॉश वगैरह किया, वॉश वगैरह करके खाना वगैरह खाया। और फिर मैंने खाए मैंगो हो घर पर और मैं खाऊं ना, ऐसा तो यार हो नहीं सकता। फिर मैंने मैंगो लिए, मैंगोज़ को कटिंग किया, और फिर मैंने अपना जो है वो मैंगो पार्टी की। मैंगो वगैरह खा के मैं फ़िनिश हो चुकी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने कैनवासेस निकाल लूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि आपने अपने कैनवासेस कभी भी नहीं दिखाए हैं व्लॉग में, तो यार मेरे पास काफ़ी वैरायटी है कैनवासेस की, ठीक है। बट मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो कैनवास है ना वो इसमें से सेल आउट भी हो चुके हैं, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशंस लगती हैं, और एग्जीबिशंस के राउंड अबाउट ही मेरे काफ़ी जो है वो
सेल आउट भी हो चुके हैं। ये मेरा एक कैनवास था जो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, इसमें मैंने शेडिंग करनी थी बट मुझसे शेडिंग सही तरीके से हो नहीं पाई थी। ये मेरा पहला, आई थिंक सो पहला या दूसरा कैनवास था जब मैंने रेडी किया था। और यहाँ मैंने स्केच वगैरह कुछ बना के रखे हुए थे जो मैंने रेडी करके रखने थे कि फ्री टाइम में लाकर, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। और कुछ मैंने अपने आप को जो इन्वॉल्व कर लिया हुआ था वोकेशंस में, शर्ट्स को, दुपट्टे और शर्ट्स मैंने पेंट करने शुरू कर दिए थे। ये मेरी शर्ट का बॉर्डर रेडी हो गया था, बस एक फ्लावर की आउटलाइन रहती है और ऊपर फ्लावर्स वगैरह रहते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने निकाली सॉसेस फ्रिज में से। मेरे भाई की फरमाइश थी कि मुझे शेक बना दो लोटस वाली। फिर मैंने चॉकलेट्स वगैरह निकाल ली, चॉकलेट्स वगैरह निकाल कर, सॉस वगैरह निकाल कर भाई को जो है वो शेक वगैरह बना कर दिया। शेक वगैरह बनाकर मैंने अपने कैनवासेस वगैरह जो है उनको संभालें, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशंस लगती है, काफ़ी हद तक मेरे कैनवासेस साथ साथ सेल आउट हो जाते हैं। जब भी एग्जीबिशन लगती है फिर मैं आगे से आगे रेडी करके रख लेती हूँ। ये भी एक यार बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है आप लोग के पास अगर आप लोगों ने अच्छा कोर्स किया हो। और फिर उसके बाद मामा ने यहाँ पर इमली भिगोई हुई थी, इमली की चटनी बनाने के लिए, क्योंकि टिक्कियों के साथ खाने वाली मज़ेदार सी चीज़ एक यही होती है। और वो हमारे घर पर फिनिश हो चुकी थी तो मामा ने यहाँ पर भिगो के रख दी हुई थी। फिर उसके बाद सारा काम हो चुका था, किचन बिल्कुल मैंने जो है वो क्लीन आउट कर दिया था। मेरी जब बारी थी रूम में जाने की, मैंने निकाली एलोवेरा जेल, ठीक है, एलोवेरा जेल निकाली और फेस मास्क निकाला। मैंने सोचा फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि एसी के बगैर इंसान का गुजारा वैसे ही नहीं होता। और फेस जो है वो आप लोगों की ड्राई भी होना शुरू हो जाती है और बर्न होना शुरू हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि पहले एलोवेरा फेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ, फिर उसके बाद जो है ये आइज़ के नीचे लगाने वाला जो मास्क है, इससे आपके डार्क सर्कल्स बहुत कंट्रोल में आ जाते हैं, फिर वो अप्लाई करूँगी। अभी मैं एलोवेरा लगाकर जो है वो रूम में आई ही थी कि मुझे नीचे से कॉल आ गई कि एक बच्ची आई हुई है, मामू की बेटी, मेहंदी दिखाने के लिए। फिर मैं फ़ौरन से अपनी स्टेयर से नीचे उतरी, उतर अपने रूम से जब मैं नीचे गई हूँ तो यहाँ पर जो है फ़ातिमा मुझे जो है वो अपनी मेहंदी दिखाने के लिए आई थी कि शौक में मैंने मेहंदी लगवा लिया है। सो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। आई होप सो यू लाइक दिस व्लॉग। लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।